नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल पर चुनाव कराने का प्रावधान है। पिछले साल यानी 2024 में संसदीय चुनाव हुआ। इस साल यानी वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अगले साल यानी 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा और इस चुनाव में सभी आरक्षित सीटों में बदलाव होने जा रहा है। नियमानुसार और जानकारी के अनुसार पिछले 2 चुनाव में जिन सीटों पर जिस कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, अब तीसरे चुनाव में वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अगले साल राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में यह तीसरी बार आरक्षण चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लगातार 2 आम चुनाव के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण तय किया गया था, जिसका चक्र 2011 के आम चुनाव तक लागू रहा। फिर वर्ष 2016 में नए आरक्षण चक्र के अनुसार चुनाव हुआ और वर्ष 2021 का पंचायत आम चुनाव में भी लागू रहा। एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तय किया गया था, अब वह 2026 के चुनाव में बदल जाएगा। जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है, तो वहां उसे कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% के निकट होना बताया जा रहा है। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा नियम अनुसार तैयार किया जाएगा। यह भी जानकारी मिल रही है कि आरक्षण के दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायत के आधार पर तैयार होगा। पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार होगा, जबकि प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। दूसरी ओर जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से माने एक तरफ जो है कहा जाए तो पिछले साल से लगभग 5 साल पर जो है अपने देश में चुनाव कराने का प्रावधान है, जिसमें संसद का भी चुनाव होता है, विधानसभा का भी चुनाव होता है। पंचायत चुनाव को पंचायत सरकार के नाम से भी जाना जाता है और इस 5 साल में अगर देखा जाए तो 3 साल लगभग जो है विधानसभा, संसदीय चुनाव और आम पंचायत चुनाव, ये 3 साल समय बीतता है। बीच में 2 साल जनता को राहत मिलती है। बाकी 3 साल जो भी चुनाव होता है जनता भी दिग्भ्रमित रहती है, नेता लोग दिग्भ्रमित करते रहते हैं अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये आरक्षण का मुद्दा है और इस आरक्षण के मुद्दा को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगभग जो है पूरे अपने बिहार में सभी जो भी पंचायत स्तरीय जो नेता है, मतलब कि मुखिया हैं, सरपंच हैं, समिति सदस्य हैं या वार्ड मेंबर है, सभी के दिलों की धड़कन बढ़ गई है कि पता नहीं मेरा जो सीट है वो कहीं आरक्षित ना हो जाए, या फिर जो जनरल है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या महिला कहें, ये जो आरक्षण पाने के हकदार हैं, वो जो है कहीं ना कहीं इंतजार में है कि मेरे यहाँ का पद आरक्षित हो जाए, हमको खड़ा होने का मौका मिले। तो ये जो है धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि जो जिला दंडाधिकारी हैं वो किस तरह से जो है अपने नियम के मुताबिक जो है पदों का आरक्षण करते हैं और कौन कौन चुनावी मैदान में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।